जय माता दी दर्शकों, आज फिर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ ऐसी अद्भुत कथा के साथ जो नवरात्रि के 7वें दिन माँ की पूजा होती है। जैसा कि आप समझ भी गए होंगे, माता कालरात्रि। आखिर माँ का नाम कालरात्रि कैसे पड़ा, कैसे अवतरित हुई माँ कालरात्रि, इन सभी विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। माता कालरात्रि रौद्र रूप में रहती हैं। इनकी पूजा ज़्यादातर तांत्रिक लोग करते हैं। ये माँ हमेशा रौद्र रूप में रहती हैं। सदगृहस्थ लोग इनकी पूजा बहुत कम किया करते हैं, परंतु जब आप नौ दुर्गा की पूजा करते हैं तो 7वें दिन की पूजा करना चाहिए और माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। माता कालरात्रि का जो रंग है उस श्याम वर्ण की है माँ, और ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहती हैं। जरूरी नहीं है कि सदैव इनकी पूजा कार्य सिद्धि के लिए भी हो। यदि आप इनकी पूजा करते हैं तो माँ आपकी भी रक्षा करेंगी। एक समय की बात है जब महिषासुर आदि राक्षसों से युद्ध हो रहा था। उसी समय एक रक्त बीज नाम का राक्षस था जिसका माता दुर्गा वध करना चाहती थी, परंतु माँ दुर्गा जैसे ही उस पर प्रहार करती, उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी। तो जितनी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी उतने ही और राक्षस प्रकट हो जाते थे। माँ बड़ी चिंतित हो गई और भगवान शंकर के पास माता पार्वती गई। तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, इस समस्या का हल आपके ही पास है। तो माता ने अपने ही तेज से ऐसा स्वरूप बनाया और माता कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई और माँ गई युद्धस्थली पर। माँ दुर्गा जैसे ही रक्त बीज के ऊपर प्रहार करती, जैसे ही रक्त गिरता था तो माँ उस रक्त को जमीन पर गिरने नहीं देती थी, क्योंकि जैसे ही रक्त जमीन पर गिरता था उससे ही अनेक राक्षस प्रकट हो जाते थे। तो माँ रक्त बीज के सारे रक्त को पान कर गई और इतनी क्रोधित हो गई माँ रक्त बीज का वध करने के बाद कि चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। माँ ने रक्त बीज का वध करा और माँ सभी को संकटों से मुक्ति दिलाई, इसलिए माता का नाम कालरात्रि पड़ा। माता को जो पुष्प अर्पित करना चाहिए वो रात रानी का पुष्प अर्पित करना चाहिए या श्वेत वर्ण का पुष्प अर्पण करना चाहिए माँ को, और प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, आप सदैव मेरी रक्षा करें, क्योंकि जो माता की पूजा करता है उसे कभी भी किसी भी व्यक्ति से भय नहीं होता और माँ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट रहती हैं और उनका कल्याण करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।